अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज इमरान खान के साथ जेल में बहुत सारे लोगों की मुलाकात हुई। शेख रशीद की मुलाकात हुई, शाह महमूद कुरैशी थे और उसके अलावा बहुत सारे लोग थे जो उनसे मिले। तो उन्होंने उनके साथ जो बात की और जो मामलात हैं वो आपने सुन लिए होंगे। लेकिन दो चीज़ों पे ज़्यादा बात हुई। एक तो ये बताया गया एक कमेटी बनाई गई है जिसमें असद कैसर को डाला गया और उसमें बैरिस्टर गौहर को जो है उस कमेटी से निकाला गया। और ये भी बताया जा रहा है कि जो मिस्टर गौहर हैं, टेक्निकलिटी के हवाले से उनको चेयरमैन की कुर्सी से हटाया नहीं गया, क्योंकि अगर वो हटाते हैं तो फिर जो इलेक्शंस हैं, जो ऑलरेडी जिसका केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन में, वो भी कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं और मसाइल होंगे। लेकिन उनको यही कहा गया है कि वो कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लेंगे। उसकी भागदौड़ जो है वो गौहर अयूब के जो है वो हाथ दे दी गई है। तो खैर इसकी ज़रूरत मेरे ख्याल बहुत पहले से थी। बैरिस्टर गौहर जो हैं वो मेरा ख़्याल है इतनी स्ट्रेंथ नहीं रखते। शरीफ आदमी हैं और एक बड़े अच्छे वकील हैं। लेकिन जो आज की जो सबसे अहम ख़बर जिसके ऊपर बात करनी थी आप लोगों से, वो है जनाब इंसार अब्बासी का वो आज का जो उनका कॉलम था, जो उन्होंने इमरान खान और पीटीआई वालों को एड्रेस किया कि जनाब वो अपने लोगों को मना करें कि वो जो इस वक्त हमारे अदारे जो फ़ौज की मसनूआत हैं और ये सारी उनकी जो फाउंडेशन है और वो जो काम करते हैं उसका जो बायकॉट हो रहा है, या जो डिफेंस की सोसाइटीज़ हैं और इस तरह की सारी चीज़ें, बेशुमार ऐसे कारोबार हैं जो रिलेटेड हैं इस फाउंडेशंस और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उनको रोका जाए कि जनाब वो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जो फ़ौजी फाउंडेशंस हैं वो जो रिटायर्ड लोग हैं फ़ौज के, या जो फिर शोहदा हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए कई दहाइयों से अपनी जानें दी हैं, उनकी फैमिलीज़ को बहुत सपोर्ट किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी रह गई बात ये डिफेंस में जो घर वगैरह गए, वो हाँ, इसका आप ये कह सकते हैं कि इसका फ़ायदा फ़ौज के उन बड़े लोगों को होता है जिनको ये प्लाट मिलते हैं, लाखों में लेकर फिर वो करोड़ों में उसको देते हैं और मुनाफा कमाते हैं। चलें, उसके ऊपर आप एक अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं, एक डिबेट कर सकते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर ये नहीं है। मुझे ये नहीं समझ आती कि इंसार अब्बासी साहब जो हैं वो अपने आप को बड़े दानश्वर कहते हैं, बड़ा सहाफ़ी कहते हैं, वो इमरान खान या पीटीआई को इसका ज़िम्मेदार कैसे कहला रहे हैं? भाई ये कहला रहे हैं भाई, ये तो सारा एक आम जनरल लोग जो हैं वो उनका सेंटीमेंट है, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा, ये अब कह देना कि वो इमरान खान को पसंद करते हैं, वो पीटीआई को पसंद करते हैं और इसलिए कि वो समझते हैं कि इमरान खान और पीटीआई जो है मुल्क के लिए बेहतर है, लेकिन वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है। पीटीआई ये जो जितने भी ट्रेंड चल रहे हैं उनको ऑफिशियली ऑर्गेनाइज नहीं कर रही, या पीटीआई का कोई भी मेंबर जो है, जो पीटीआई का कोई पोजीशन या ओहदा रखता है, वो इस चीज़ को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा। ये प्योरली ऑर्गेनिक जितना भी जो कुछ हो रहा है इस वक्त, मुहिम चल रही है या ट्रेंड्स आ रहे हैं, ये लोगों का गुस्सा है। और उनका गुस्सा क्यों ना हो, वो इसलिए है कि पिछले 2, ढाई, 3 साल से एक जुल्म के बाद दूसरा जुल्म, तीसरा जुल्म, चौथा जुल्म, वो सारा कुछ आप ने जो किया इन्हीं लोगों ने देखा। आपने एक होप थी सुप्रीम कोर्ट की, उसको भी आपने पटा डाल लिया, उसकी रस्सी भी जो है वो आ गई इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के हाथ में। तो उसके बाद लोगों की होप्स ख़त्म हो गई। फिर जब लोग पुरअमन बाहर निकलते हैं और बत्तियाँ बुझाकर अगर उनके ऊपर गोलियाँ चलाई जाती हैं, कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है, गोलियाँ चली, लोग शहीद हो गए, चलें, उसका आप कोई भी एक्सक्यूज़ या कोई भी ऐसी चीज़ कह सकते हैं कि जी हमने मना किया था, ये क्यों यहाँ पे आए और इसलिए हमने ये किया। आप तो डिनाइल में हैं, आप तो कहते हैं जी गोली नहीं चली। ऐसे ऐसे 2 नंबर और घटिया किस्म के आपने अपने जो हैं वो रखे हुए हैं स्पोक्स पर्सन। अभी मैंने कल वीडियो चलाई है एक, वो टीवी पे बैठ के जब वो बंदा पीटीआई का बात कर रहा है, वो हंस रहा है, वो क्या क्या लगा रहा है, कह रहा है जी हमें डिजिटल लाशें ना दिखाएं, हमें आप पुरानी कब्रों पर पीटीआई के झंडे लगा के ना दिखाएं। यानी शर्म ही नहीं है इन लोगों के अंदर कि लोगों के बच्चे जो हैं वो शहजाद सती जो इतना 20 साल का नौजवान जो अपनी माँ को क्या कहता है कि जनाब माँ आज या इमरान खान बाहर आएगा या मेरी लाश आएगी, फिर उसकी लाश वहाँ चली गई।
ठीक है। आज मसलन अल जज़ीरा की स्टोरी देख लेना आप, तो ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं, इससे लोगों के अंदर नफ़रत पैदा हो रही है, इससे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो नफ़रत करना शुरू हो गए हैं। ना वो आपके डिफेंस के अंदर अब इंटरेस्टेड हैं, ना वो आपकी किसी मसनूआत के अंदर इंटरेस्टेड हैं, ना सिर्फ वो इंटरेस्टेड हैं, शायद वो तो इधर बैठे होते हैं, वो आप लोगों के ख़िलाफ़ ट्वीट्स पर ट्वीट्स और जो है वो प्रोग्राम पर प्रोग्राम और सोशल मीडिया के ऊपर इस बात को बढ़ाते जा रहे हैं। तो असल ज़रूरत इस बात की है कि रियासत माँ की तरह होती है, तो वो माँ बनने की पहले आप कोशिश करें। आप लोग तो मतरई माँ से भी 4 हाथ आगे चले गए हैं, ठीक है। जुल्म करते हैं, कत्ल करते हैं, कत्ल करते हो या करामात करते हो, तो वो सारा कुछ भी आप कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ है, पहले इसको आप कंट्रोल करें। अब तो लोग यजीदियत और पता नहीं कौन कौन से जो है वो ट्रेंड चलाना शुरू हो गए हैं। तो इस चीज़ को आप कंट्रोल करेंगे तो पाकिस्तान के ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तानियों ने हमेशा अपने अदारों और अपने अफवाज का साथ दिया है। और जब कोई गलत काम हो रहा होता है तो उस गलत काम में आप अगर एक तरफ से अच्छाई चाहते हैं कि एक तरफ से बेहतरी हो, तो वो होगा नहीं। पहले आपको बेहतर करना पड़ेगा अपने आप को। जब आप लोगों को ये यकीन दिला देंगे कि आप सही रास्ते पर आ गए हैं, जो रास्ता कानून और आइन के मुताबिक है, तो मैं आपको कहता हूँ कि सिर्फ एक दिन के अंदर ये पूरी कौम फिर आपके उसी रास्ते के ऊपर आपके पीछे होगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट इज़ बाय अमजद चौधरी।